Illustration number 49, treatment of workman compensation reserve. Ravan, Raman and Sohan sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. Admitted Rohan a new partner for 1/5 share in the firm with effect from 1st April 2025. An extract of their balance sheet as at 31st March 25 is balance sheet की कुछ वैल्यूज गिवन है जिसमें सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, लाइबिलिटीज का कितना है 1,35,000 का, और नीचे कुछ इंफॉर्मेशन है. पास द जनरल एंट्रीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑन द एडमिशन ऑफ रोहन इन फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस. कुछ केसेस अपने को दिए हुए हैं, उन अलग अलग केसेस में क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होनी चाहिए वो करके बतानी है. क्लियर? तो सबसे पहला केस देखते हैं. इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, या फिर इसके साथ एक लाइन और दी हुई है कि देयर इज नो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन. इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है. केस नंबर 1 जहां पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या तो गिवन नहीं होगी, और या फिर ऐसा हो सकता है कि एक लाइन और बोल दे इसकी जगह कि देयर इज नो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए कोई भी क्लेम नहीं है. तो इन दोनों ही सिचुएशन में अपने को क्या करना है, ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है इसको बांट देना है किनके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड रेशियो. तो यहां पे देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का नेचर क्या है, क्रेडिट, लाइबिलिटीज है, तो इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट. तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट to Ravan's capital account, Raman's capital account, or to Sohan's capital account. रिजर्व है 1,35,000 का, और इस 1,35,000 को इनके ओल्ड रेशियो में यानी कि 4:3:2 में डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी अपने पास, तो 60,000, 45,000 और 30,000. क्लियर? क्या कोई दिक्कत? ये तो बात हुई जनरल एंट्री को लेकर. साथ ही साथ इसका अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करूं तो रिवैल्यूएशन में तो जाएगा नहीं, पार्टनर्स कैपिटल में इसको कहां लिख देंगे, क्रेडिट साइड में, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और तीनों के हिस्से में जितना जितना है उतना उसको ट्रांसफर कर दो. क्लियर? इसको करो कंप्लीट. केस नंबर 2, इफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 45,000. अगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का रहेगा, 45,000 का रहेगा, तो क्या जनरल एंट्रीज होने वाली है. अगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है 45,000 का है, तो जो भी क्लेम बनेगा उसको पहले कहां से रिकवर करना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से. तो एंट्रीज की बात करें तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को यहां पे भी क्या करना है, डेबिट. तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. तो सबसे पहले पेमेंट कहां ट्रांसफर कर लो, जो अपना क्लेम क्रिएट हो रहा है ना वहां पे. तो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, और जो बाकी बच गया वो किस में बांट देना है, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में. तो टू रावंस कैपिटल अकाउंट, टू रमन्स कैपिटल अकाउंट, टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट. अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म करेंगे 1,35,000 का, इसमें से 45,000 का क्या क्रिएट हो जाएगा, क्लेम, और इसके बाद में बचेगा कितना, 90,000. उसमें 4:3:2 में डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 40,000, 30,000 और 20,000. क्लियर है? करो कंप्लीट इसको भी. इसके बाद इसका केस नंबर 3 जहां पे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो कितना है, 150 का, यानी कि जितना हमने रिजर्व क्रिएट कर रखा है उससे ज्यादा की क्या है, लाइबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन की. तो ऐसी सिचुएशन में जो एंट्री होगी क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट,
1,35,000। टू करना है अपने को, क्या क्रेडिट किसको करना अभी, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, कितना आ जाएगा 1,50,000। और जो पेमेंट कम पड़ रहा है ना, वो पेमेंट अपने को विड्रॉ करना कहां से, रिवैल्यूएशन से। तो डेबिट किसको करेंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 15,000। जो अमाउंट कम पड़ेगा वो कहां से निकाल लोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। क्लियर क्या। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बाद जो सेकंड चीज रहेगी हमारे पास यहाँ पे, सेकंड एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को लेकर या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को लेकर। वही सारी सेम चीजें जो कि अपन ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में किया है। बस फर्क क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी फर्म ने अगर किसी भी जगह पर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, शेयर्स में, चाहे डिबेंचर्स में, चाहे बॉन्ड्स में, तो वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। तो बढ़ती है तब तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर वैल्यू कम हो जाती है ना, तो उससे होना है लॉस, और उस लॉस की रिकवरी के लिए एक रिजर्व क्रिएट करते हैं जिसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या नाम होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अब इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, तो सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है अपने को, इलस्ट्रेशन 50 टीएस ग्रेवल का, सोनू, सुमित एंड साहिल sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2, decided to admit Sohail as a new partner with effect from 1st April 2025. An extract of their balance sheet at 31st March 25 is liabilities में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, और असेट में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, यानी कि कितने पे खरीदा था हमने 4 लाख का। Sonu, Sumit and Sahil sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2, decided to admit Sohail as a new partner with effect from 1st April 25. An extract of their balance sheet as at 31st March 25 is 31st March 25 को इनकी बैलेंस शीट की दो वैल्यूज अपने को गिवन है, लाइबिलिटीज में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 36,000 का, और इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट दिया हुआ है 4 लाख रुपीस का। Show the accounting treatment of investment fluctuation reserve under the following alternative cases. अलग अलग केसेस में अपने को बताना है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या एंट्रीज उसकी होनी चाहिए। अभी है ना, इसने बोला क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, लेकिन अभी अपन क्या देख रहे हैं, जनरल प्लस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला केस दिया हुआ है, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और केस नंबर 2, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4 लाख। ये दोनों केसेस में जो सॉल्यूशन होंगे ना वो सेम हो, या तो मार्केट वैल्यू चेंज नहीं हो रही इन्वेस्टमेंट की, जितनी कॉस्ट थी उतनी है, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन अपने को गिवन नहीं है। इन दोनों केसेस में सिमिलर चीजें होने वाली है। वहां होगा क्या, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो बांट देंगे किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लाइबिलिटीज है, नेचर क्या है, क्रेडिट, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, शॉर्ट में लिख रहा हूं, अकाउंट डेबिट टू सोनूस कैपिटल अकाउंट, टू सुमित्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट है टू साहिल कैपिटल अकाउंट। अब रिजर्व अपन ने क्रिएट किया हुआ है 36,000 का, इसको बांट दोगे 432, 16,000, 12,000 और 8,000, ये आ रहा क्या। इसी के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें, इसी के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ जाने वाला है नहीं यहां से। दूसरा क्या प्रिपेयर करेंगे अपन, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपने को शो करनी है बस सिंपल सी चीज, चार पार्टनर का बनेगा ना। तो पहला पार्टनर हो जाएगा सोनू, दूसरा सुमित, तीन तो पुराने एक नया, साहिल और एक सोहेल। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में ये आ जाएगा बाय साइड, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 16,000,
12,000 और 8,000। और नई फर्म की नई बैलेंस शीट में, नई फर्म की नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फिर से कितने के आ जाएंगे? 4 लाख के। उसमें चेंज है नहीं, और आईएफएफ खत्म हो गया, वो आएगा नहीं। केस नंबर थर्ड जहां पे दिया हुआ, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3,82,000, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3,82,000। यहां वैल्यू 4 लाख से कितनी हो गई? 3,82,000। तो कितना लॉस हुआ अपने को? 18,000 का। तो ये लॉस रिकवर करेंगे कहां से? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो पहले तो रिजर्व खत्म करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 36,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। वैल्यू कितनी कम हुई इसकी? 18,000, तो वो यहां आ जाएगा। अब रिजर्व में थे 36, उसमें से कितना काम आ गया? 18,000। कितना बच गया? 18 और बच गया। ये बट जाएगा किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो यहां आ जाएगा क्रेडिट में टू सोनू कैपिटल अकाउंट, टू सुमित कैपिटल अकाउंट, और टू साहिल्स कैपिटल अकाउंट। इसमें आ जाएगा कितना? 8,000, 6,000 एंड 4,000। इसी के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा क्या? कुछ नहीं जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे सोनू, सुमित, साहिल और सोहेल। यहां आ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 8,000, 6,000 एंड 4,000। क्लियर? और नई फर्म की जो बैलेंस शीट बनाओगे, उस बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट ये आ जाएगा नई वैल्यू 3,82,000। क्लियर? कर लो फटाफट कंप्लीट। केस नंबर 4 जहां पे अपने को गिवन है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3,46,000, 4 लाख से वैल्यू कितनी रह गई? 3,46,000। कितने का लॉस हो गया? 54,000 का लॉस। यानी कि हमने जितना रिजर्व बना रखा है उससे ज्यादा का लॉस हो रहा है। तो जो एक्सेस लॉस का अमाउंट है वो कहां से रिकवर होगा इस बार? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो एंट्री क्या बनेगी? पहले तो रिजर्व खत्म करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। जो पैसा कम पड़ेगा कहां से निकालना है? रिवैल्यूएशन से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्लियर? पार्टनर्स के बीच में कुछ बटेगा क्या? यहाँ पे नहीं बटेगा, क्योंकि रिजर्व ही कम पड़ रहा है, जितना लॉस हुआ उसको रिकवरी के लिए। तो रिजर्व खत्म करेंगे 36,000 का। वैल्यू खत्म हुई कितनी? 54,000 की। कितना कम पड़ रहा है बैलेंस? 18,000। वो रिकवर करेंगे रिवैल्यूएशन। क्लियर? अच्छा, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई, कौन सी साइड आएगा? डेबिट साइड। टू इन्वेस्टमेंट 18,000 से। और नई फर्म की नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3,46,000 बैलेंस शीट। क्लियर? क्या करो कंप्लीट इसको भी। केस नंबर 5, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,36,000, अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू इस बार क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, तो जो रिजर्व है वो तो पूरा बढ़ जाएगा पार्टनर्स के बीच में। तो उसके लिए एंट्री क्या प्रिपेयर होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सोनू कैपिटल अकाउंट, टू सुमित कैपिटल अकाउंट, और टू
साहिल्स कैपिटल अकाउंट 36,000 का रिजर्व, और इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा ये 16, 12 और 8, 16,000, 12,000 और 8,000। क्लियर। और अब जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई वो कहां जाएगी, रिवैल्यूएशन में। क्लियर। और असेट जब भी इंक्रीज होगी ना उसको क्या करना तुमको, डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना इंक्रीज हुआ है 36,000। क्लियर। अब बात करें इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, तो पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तीनों पार्टनर्स में सोनू, सुमित और साहिल, 16, 12 और 8,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे क्रेडिट साइड में बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने से इंक्रीज हुआ है 36,000 से। और नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट वो आ जाएगा 4,36,000 से। क्लियर।